ओके, तो आज के इस सॉलिडवर्क ट्यूटोरियल में हम कुछ कमांड्स फीचर बाकी रहते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक टेबल का मॉडल है। इसी के ऊपर हम जो कमांड बाकी हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पहला कमांड जो कि हमारा है साइज का। अब देखिए, यहाँ इंसर्ट पे सेलेक्ट करेंगे और फीचर्स पे आएंगे तो नीचे देखिए, यहाँ पे हम लोग जैसे ही नीचे देखेंगे ना तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए, स्केल है जो, इस पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जो ऑप्शन है इससे हम अपने मन के हिसाब से साइज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को, इस मॉडल को हमें अगर बड़ा करना है थोड़ा, तो ये देखिए ओरिजिन है। तो ये जो स्केलिंग होगा ना, ये ओरिजिन पॉइंट से होगा, ठीक है। तो जैसे कि और भी डिफरेंट इसमें देखिए कि ये ओरिजिन सेलेक्टेड है, एक्स सेंटेरोइड है और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो पहले ओरिजिन देख लेते हैं। जो ओरिजिन है, जो हमारा ओरिजिन जैसे जहाँ पे ये मॉडल बना हुआ है वहाँ से ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो जैसे कि देख लीजिए, ये 1, इसको डबल साइज करते हैं 2। ये जो मॉडल है इसके कंपैरिजन में कितना डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, यहाँ से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे चलिए 2 डाला हुआ है ना, 1 है, चलिए इसको 2 डालते हैं। और ये देखिए, यहाँ यूनिफॉर्म स्केलिंग है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे डायमेंशन आ जाता है एक्स वाई जेड। जो ओरिजिन से हम अगर कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ एक्स वाई जेड में तो ओरिजिन से यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नहीं करना है, इसको रहने देना है, टू यूनिफॉर्म स्केलिंग करना है तो सब एक बराबर स्केलिंग होगा। अब सिंपल सा सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, जो हमारा मॉडल था उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो गई है डबल, ठीक है। तो इस हिसाब से हम स्केलिंग यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो दूसरा ऑप्शन था उसमें, उसको देखते हैं। इंसर्ट पे आते हैं, फीचर्स पे और स्केल पे। अब देखिए, यहाँ था सेंटेरोइड, ठीक है। अब सेंटेरोइड हम सेलेक्ट करते हैं, तब भी जो टेबल का सेंटर है वहाँ से सेंटेरोइड यूज़ होता है। तो उसमें भी अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो अपने हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो इसको भी सिंपल सा यहाँ पे करते हैं और पॉइंट यहाँ पे देते हैं 0.5। चलिए 0.5 चेंज कर दिया है और यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो देखिए मॉडल हमारा छोटा हो गया। अब देखिए कि तीसरा हमारा जो ऑप्शन आता है इसमें सेंटेरोइड के बाद, जो कि है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कैसे यूज करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं। अब हमें एक कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले देखिए, ये कर्व जो ऑप्शन आता है इसी के नीचे फीचर्स में आप आओगे तो आपको, सॉरी, ये रेफरेंस जो है यहाँ पे आएंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम शो होता है, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो चलिए ये जो पॉइंट है इसको देते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब देखिए, ये हमारा पॉइंट सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है एक्स एक्सिस, तो हम एक्स इसे देते हैं और वाई एक्सिस, तो वाई हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई हो गया। और ये जेड है तो जेड आप दे सकते हो, इसको दे सकते हो। तो इस हिसाब से एक्स वाई जेड हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सही है, ये हमारा एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब सिंपल सा ओके करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ चुका है। अब हमें सिंपल सा जो करना है, इंसर्ट पे आएंगे और फीचर्स पे आकर स्केल पे आएंगे और यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। देखिए सेलेक्टेड है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये जो है हमारा सेलेक्टेड है। अब यहाँ से हम जो भी चेंज करना चाहें, यहाँ पे 3 डालते हैं। अब देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था इसके हिसाब से ये साइज चेंज होके आया हुआ है, ठीक है। तो जो स्केलिंग का ऑप्शन है वो काफ़ी यूज होता है। आप कुछ बनाए हो, आपको अगर उसका डबल साइज़ चाहिए तो आप सिंपली स्केल ऑप्शन यूज करके वो कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए दूसरा एक ऑप्शन देखते हैं इसी में। इंसर्ट पे आएंगे और फीचर्स पे देखने के बाद देखिए नीचे हम यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट जो ऑप्शन है उससे हम पार्टीशन कर सकते हैं हमारे बॉडी का, जो हमारा जो मॉडल है उसको
2 पार्ट में कर सकते हैं या 3, आपका जैसा मन हो उतना पार्ट में आप कर सकते हो। अब सबसे पहले देखिए, हमें पार्टीशन के लिए ना एक मिडिल में ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि पार्टीशन हो। जैसे कि अगर आप इसको काटोगे किसी चीज़ से तो बीच में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करते हैं। चलिए ये जो राइट प्लेन है इसे सेलेक्ट करते हैं। ये हमारा राइट प्लेन आ गया। अब ये हमारा पार्टीशन वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्लेन है फीचर्स में आएंगे और एक्सक्लूड करेंगे थोड़ा सा, एकदम यहाँ पे 1 mm का ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा पार्टीशन जो आया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब सिंपल सा इंसर्ट पे आएंगे और फीचर्स पे और नीचे स्प्लिट पे। अब यहाँ पे ट्रिम टूल पूछ रहा है। ये जो हमने बनाया है ना, ये एक ट्रिम टूल है, ठीक है। इसी के वजह से ये पार्टीशन होगा इसी में। तो सबसे पहले पूछा है तो इसे सेलेक्ट करते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कट पार्ट जो नीचे शो हो रहा है इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए पार्ट कट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट शो करने हमारा ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले एक इसको सेलेक्ट करते हैं और दूसरा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पार्ट पे हमने कट किया है। ठीक है ना, देखिए 2 पार्टीशन हो चुके हैं इसके। अब सिंपल सा हम राइट करेंगे तो देखिए ये हमारा 2 ऑब्जेक्ट हो चुका है। ये जो हमारा पूरा था 2 पार्ट में कट हो चुका है। एक तो हमारा ये पार्ट हो गया है पूरा बॉडी और एक ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा हम देखिए इसमें आते हैं। देखिए जो स्प्लिट पार्ट था ना, सॉलिड बॉडी जो है, ये देखिए एक तो ये पार्ट आ गया हमारा और दूसरा जो है ये पार्ट आ गया। देखिए ये जो हमारा पार्टीशन जो टूल था, ट्रिम टूल, वो भी इसी में जॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम जो एक्सक्लूड बॉस बेस था यहाँ पे आते हैं और ये जो मर्ज रिजल्ट है जो, इसको अनमर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये मर्ज नहीं रहेगा इसी में, तो सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 पार्ट आ चुका है। एक हमारा स्प्लिट बॉडी ये है लेफ़्ट वाला, एक राइट वाला है, एक ये देखिए ये जो पार्टीशन किया हुआ है ये 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम पार्टीशन कर सकते हैं इसमें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारा। तो काफ़ी सिंपल है ये, कोई इसमें वो नहीं है मेहनत वाला काम। आप लोग इजीली पार्टीशन कर सकते हो। अब सिंपली अगर इसको हाइड करते हैं तो ये देखिए हमारा 2 बॉडी आ चुका है। एक तो ये है, एक ये है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब जो तीसरा ऑप्शन है इंसर्ट पे, उसको यूज़ करते हैं। फीचर्स में आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है मूव एंड कॉपी, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करते हैं। अब इस ऑप्शन में आप जो हमारा बॉडी है उसको मूव कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसा हमें चाहिए। अब सिंपल सा देखिए बॉडी टू मूव सेलेक्ट करने को हमें बोल रहा है, तो हम चलिए इस बॉडी को सेलेक्ट करते हैं। ये बॉडी हमारा सेलेक्टेड है। अब देखिए कितना, अगर ये कॉपी आप सेलेक्ट करोगे और आप इस बॉडी को मूव करोगे अगर, तो देखिए ये कॉपी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक रहेगा आपका और कॉपी होके इधर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको अनचेक करते हैं। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो अब ये जो बॉडी है हमारा ये कॉपी नहीं होगा, यही वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सा, आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐसे कर दिया, आप यहाँ से कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई एंड जेड इसमें चेंजेस करके आप इसको चेंज कर सकते हो जिस हिसाब से आपको चाहिए, ठीक है। देखिए ये मैं एक्स डायरेक्शन में अगर करता हूँ तो वहाँ एक्स में चेंजेस आता है, अगर जेड डायरेक्शन में करता हूँ तो जेड में चेंजेस आता है, और अगर वाई डायरेक्शन में करता हूँ तो वाई में चेंजेस आता है। तो ऐसे ही हम मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब सिंपल सा यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए हमारा यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए अगर हमें और यूज़ करना है, इंसर्ट पे आएंगे और फीचर्स पे मूव एंड कॉपी पे आएंगे। अब बॉडी, चलिए इसको फिर सेलेक्ट करते हैं। अब की बार कॉपी करते हैं, यहाँ कॉपी पे सेलेक्ट करते हैं 1 और इसे लाते हैं यहाँ पे,
ठीक है, चलिए ये जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके आसपास लेके आते हैं। अब यहाँ पे आ गया है। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा ओके करना है। अब देखिए ये कॉपी होके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। तो जो मूव एंड कॉपी का ऑप्शन है वो भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। आप डबल कर सकते हो ऑब्जेक्ट को, जो बॉडी है आपका, या फिर अपने मन के हिसाब से जितना भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। अब फीचर्स में आएंगे, मूव एंड कॉपी पे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। इसको रुकिए थोड़ा सा, रोटेट, हाँ ये देखिए रोटेट पे आप सेलेक्ट करोगे। अब रोटेट करने का क्या है, सिंपल सा इस पे आएंगे और हमें रोटेट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें कुछ चेंजेस करना है यहाँ से तो हम सिंपली कर सकते हैं। देखिए यहाँ से एंगल हम चाहें तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो उस हिसाब से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एज सेलेक्ट करेंगे और हमें जैसा रोटेशन चाहिए उस हिसाब से हम इसको रोटेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को हमारे। सिंपल सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, सॉरी ये कॉपी में सेलेक्टेड था शायद, ये जो है इसको डीसेलेक्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारा मूव हो चुका है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, इजी है ये, और काफ़ी जगह यूज होता है हमारा कॉपी एंड मूव कमांड, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको मूव करके। इंसर्ट पे आते हैं और फीचर्स पे आकर यहाँ मूव एंड कॉपी पे आएंगे और ये कॉपी को सेलेक्ट नहीं करेंगे, हमारा एज सेलेक्ट करते हैं। चलिए ये ठीक है, चलिए ये सिलेक्टेड है एज। अब यहाँ से एंगल हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ओके करते हैं। अब ये देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव होके आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल है ये, आप लोग सब यूज़ करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। और इंसर्ट पे आएंगे फीचर्स पे, तो यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन आएगा डिलीट एंड कीप बॉडी का। इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई बॉडी को रखना है या डिलीट करना है तो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि इसे डिलीट करते हैं, डिलीट, इसको मैंने सेलेक्ट किया है डिलीट बॉडी। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कीप बॉडी पे तो जिसको सेलेक्ट करोगे वो रहेगा, बाकी का डिलीट हो जाएगा। और डिलीट पे रहेगा ये, तो आप जिसको सेलेक्ट करोगे वही डिलीट होगा। अब इस पर सेलेक्ट करते हैं तो ये बॉडी हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बॉडी पे आएंगे, अगर कीप पे रखते हैं हम और इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे और सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये दोनों हमारा रह जाएगा, बाकी वो डिलीट हो जाएगा बॉडी हमारा। तो ये सब ऑप्शंस हैं काफ़ी, आप लोग यूज करते रहेंगे तो आप लोगों को ईजिली आ जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा बन रहा है और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो आपको पूरा अच्छे से नॉलेज हो जाएगी हर चीज़ की। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।